ये है मंगला और ये है मंगला की बहू निशा। निशा को अपनी सास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। छोटी छोटी बातों पर निशा मंगला से लड़ती रहती थी। मंगला का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, लेकिन रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े से वो बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन उसने अपने पति को कहा, सुनो जी, बहू के रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े के कारण मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। ऐसा करते हैं, बहू और बेटा को अलग कर देते हैं। मंगला की बात सुनकर उसका पति रामदीन बोला, जैसा तुम्हें ठीक लगे, वैसे बहू भी हमारे साथ रहना नहीं चाहती, इसीलिए इनको अलग करके रोज रोज के क्लेश को खत्म कर देते हैं। मंगला ने अपने बेटे बहू को फर्स्ट फ्लोर पर अलग कर दिया और आप ग्राउंड फ्लोर पर रहने लगी। अब सास बहू दोनों की रसोई अलग हो चुकी थी। अगले दिन सुबह सागर ने देखा कि निशा ने नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाया है। सागर निशा को कहता है, क्या बात है निशा, तुमने खाने में कुछ नहीं बनाया? और तो और लंच में भी मक्खन ब्रेड दे दिया। इससे कोई पेट भरता है क्या? सारा दिन काम करता हूँ, भूख भी लगती है। कब तक कैंटीन से खाना मंगाता रहूँगा? फिर घर कैसे चलेगा? तुम्हें तो पता है ना, कल फ्रेंड्स के साथ बाहर चली गई थी तो लेट हो गई। कल मैं बहुत थक गई थी। आज ऐसा करूँगी, खाना बना दूंगी। कल से पक्का ऑफिस में भी खाना बनाकर भेजूंगी। निशा और सागर की सारी बातें मंगला और रामदीन दोनों ने सुनी। उनकी बात सुनकर मंगला बोली, सुनो जी, बेटा सारा दिन ऑफिस में भूखा रहेगा, वो बाहर का खाना नहीं खाता। तुम ऐसा करो, मैंने मक्कई की रोटी और सरसों का साग बनाया है, मैं लंच पैक कर देती हूँ। आप सागर को दे देना, लेकिन निशा को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो लड़ने के लिए नीचे आ जाएगी। उसकी बात सुनकर रामदीन बोला, ये होता है माँ का प्यार, जो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। मैं जानता हूँ सागर को मकई की रोटी और सरसों का साग बहुत पसंद है, इसलिए तुमने बनाया है। लाओ, मुझे लंच बॉक्स दो। जब सागर नीचे आएगा मैं चुपचाप उसको दे दूंगा। इतने में सागर नीचे आता है। रामदीन सागर को देखकर बोला, सागर बेटे, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए मकई की रोटी और सरसों का साग बनाया है, ऑफिस में खा लेना। सागर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी माँ को बड़े प्यार से देखता है और चुपचाप लंच लेकर ऑफिस चला जाता है। निशा रोज़ पार्टियों में जाती और सुबह देर तक सोती रहती। सागर रोज़ बिना लंच लिए ऑफिस के लिए निकलता, लेकिन जैसे ही वो नीचे आता उसकी माँ लंच बॉक्स लेकर खड़ी होती ताकि सागर को घर का खाना मिल सके। लेकिन निशा को इस बात का पता नहीं लगने दिया। एक दिन मंगला की बेटी रेखा अपनी माँ से मिलने आती है। माँ, मैं सोच रही हूँ क्यों ना भाभी से मिलाऊं। मेरी कौन सा उनसे लड़ाई है? अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं आई हूँ और उनसे मिले बिना ही चली गई तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हाँ बेटी, ज़रूर मिलने जाओ, तुम्हारे भाई का घर है, तुम्हें जाना भी चाहिए। बहू की लड़ाई तो मुझसे है, तुझसे थोड़ी है। जब तक तू भाभी से मिलकर आती है तब तक मैं तेरे लिए राजमा चावल बना देती हूँ। रेखा अपनी भाभी से मिलने ऊपर आती है। उसे देखकर निशा बोली, अरे दीदी, आप कब आई? कैसे हो? चलो बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर बातें करेंगे। भाभी चलिए, मैं भी आपके साथ चाय बनाने आती हूँ। अरे भाभी, किचन सेट नहीं हुई क्या अभी? हाँ, थोड़ा बिजी थी, टाइम नहीं मिला। स्लो स्लो कर रही हूँ, सारा कुछ हो जाएगी। अरे चीनी ख़त्म है। रुको, माँ से लाती हूँ। नहीं नहीं, पास वाली दुकान से मैं ले आती हूँ, आप बैठिए ज़रा। रेखा ने देखा निशा की पूरी रसोई में गंद फैला हुआ था। बर्तन वगैरह भी सब गंदे पड़े थे, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं रखी हुई थी। निशा चीनी लेकर आ जाती है। दोनों एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। उसके बाद रेखा नीचे चली जाती है। नीचे आकर रेखा माँ को बताती है। उसकी बात सुनकर मंगला बोली, अब पता चलेगा घर कैसे संभाला जाता है। अलग तो बहुत जल्दी हो गई थी, अब देखो घर में चीनी भी नहीं है, बराबर की दुकान से खरीदने गई है।
काम करने की आदत नहीं है ना, राशन भी नहीं भरवाया होगा। घर संभालने के लिए हर काम बजट से करना पड़ता है। तुझे पता है सागर रोज नाश्ते में ब्रेड मक्खन खाता है और ऑफिस में भी लंच लेकर नहीं जाता। माँ की बात सुनकर रेखा बोली, छोड़ो ना माँ, थोड़ा भाभी को वक्त दो समझने के लिए। अच्छा मुझे राजमा चावल पैक कर दो, घर जाकर खा लूँगी। बच्चों का भी टाइम हो गया है, स्कूल से आ गए होंगे। रेखा अपने घर चली जाती है, लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही होता है। मंगला को हर समय सागर की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि निशा को काम करने का शौक नहीं था, बस फालतू खर्चा करने की आदत थी। जब देखो घर में खाना नहीं बनाना, बाजार से ऑर्डर करके मंगवा लेती थी। ना ही उसे घर संभालने का शौक था। जब देखो सहेलियों के साथ शॉपिंग करते रहना। उसकी इन्हीं आदतों से तंग आकर एक दिन सागर बोला, यार अभी तो राशन डाला था, खत्म कैसे हो गया? आज अरबी में भी कितना तेल था, खाया ही नहीं गया। मैं कुछ अकेले थोड़ा ना खाती हूँ, कभी कभी ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है। क्या करूँ, अब ख़त्म हो गया तो लेते आना। और वैसे भी अगर खाना बनाओ तो तुम्हें दिक्कत, ना बनाओ तो दिक्कत। राशन अगर ख़त्म हो गया तो लाकर तो दोगे ही ना। अच्छा निशा, कल मेरे बॉस डिनर पर आ रहे हैं, कुछ अच्छा बना लेना। शाम को मैं सामान लेता आऊँगा। हाँ हाँ, सब बना दूंगी। अगर तुम कहो तो माँ को बोल दूँ तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। सारे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट देंगी कि बहू को काम नहीं आता। मैं खुद बना लूँगी सब कुछ। और कहेंगी 4 मेहमान आ जाए तो निशा संभाल नहीं पाती, तो इसलिए अब माँ को तो रहने ही दो। सागर ऑफिस चला जाता है। शाम को आते हुए सारा सामान लेकर आता है। अगले दिन सागर के जाते ही निशा सो जाती है। वो सोचती है, यार अभी तो 10:30 ही हुए हैं, थोड़ा सो लेती हूँ, दोपहर में उठ के कुछ बना लूँगी। दोपहर को निशा सोकर उठी तो उसकी सहेली का फ़ोन आ गया। निशा, मार्केट में साड़ियों की सेल लगी हुई है। एक काम कर, तू फटाफट तैयार हो जा, मार्केट आ जा, मैं तुझे वहीं मिलती हूँ। वो तो ठीक है, आज सागर के बॉस आ रहे हैं, मुझे डिनर बनाना है, कहीं मार्केट में देर ना हो जाए, इसलिए आज मैं नहीं आ सकती। देख ले, ऐसी सेल रोज़ रोज़ नहीं लगती, साड़ियाँ बहुत ही सस्ती मिल रही हैं। वैसे भी तेरे बॉस ने शाम को आना है, हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। वैसे बात तो तेरी ठीक है, चल मैं तैयार होकर बाजार में मिलती हूँ। निशा अपनी सहेली के साथ बाजार चली जाती है। निशा को बाहर जाते हुए देखकर मंगला बोली, सुनो जी, आज तो सागर के बॉस ने घर आना है, निशा तो बाजार चली गई, अब खाना कब बनाएगी? मंगला, तुम क्यों चिंता करती हो? शायद बाजार से कुछ सामान लेने गई हो, आ जाएगी थोड़ी देर में। काफ़ी देर तक निशा घर नहीं आती। शाम के 5 बज गए। मंगला अपने पति को कहती है, सुनो जी, सागर को फ़ोन करके पूछो कि उसके बॉस कब आ रहे हैं। तभी सागर भी आ जाता है। मम्मी, निशा कहाँ है? घर में ताला लगा हुआ है, आपको कुछ बताकर गई है क्या? कहाँ जा रही है? मैं तुझे फ़ोन करने ही वाली थी, निशा तो दोपहर की गई हुई है, उसने तो अब तक खाना भी नहीं बनाया, तेरे बॉस तो आने वाले हैं। माँ की बात सुनकर सागर बोला, रुको मैं अभी निशा को फ़ोन लगाता हूँ, पर फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। 7 बजे निशा घर आती है और सीधे ऊपर अपने फ्लोर में चली जाती है। निशा को घबराहट हो रही थी कि अब इतनी जल्दी खाना कैसे बनाए। अभी वो सोच ही रही थी कि सागर ऊपर आ जाता है। निशा, तुम्हें तो पता है आज बॉस ने डिनर पर आना है, 8 बजे आ जाएंगे। अब 7 बज रहे हैं, कैसे बनाओगे तुम खाना? कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। सॉरी सागर, वो बाजार में साड़ी की सेल लगी थी, वहीं देर हो गई। क्यों ना होटल से खाना मंगवा लें। तुम्हें बताया तो था, बॉस को घर का खाना पसंद है, होटल का नहीं। अगर एक दिन शॉपिंग पे ना जाती तो कोई आफत ना आ जाती। अब क्या करें हम? निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो परेशान हो जाती है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर रसोई अलग ना होती तो माँ जी से मदद ले लेती। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं सब। तभी मंगला ऊपर आ जाती है। बहू, मैंने कब मदद के लिए मना किया है, सारा खाना तैयार है। सागर, जल्दी से नीचे चलो, तुम्हारे बॉस आने वाले होंगे। जैसे ही निशा ने सुना सारा खाना तैयार हो गया है, वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आपने सारा खाना बना दिया,
थैंक यू। मेरे में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं आपकी तरह रसोई संभाल सकूं। थैंक यू माँ जी मेरी मदद करने के लिए। ऐसा क्यों सोचती हो? जब मैं भी शादी करके आई थी तो मुझे भी काम करना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे सब आ जाता है। बस जिम्मेदारी डालने की आदत डालनी चाहिए। सागर सब जानता था, बस निशा को अपनी गलती का एहसास कराना चाहता था कि बड़ों के साथ रहने में ही इज्जत होती है। परिवार साथ हो तो कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो हम कर ना पाएं। सागर के बॉस और उसकी पत्नी खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। सास बहू ने उन लोगों को एहसास ही नहीं होने दिया कि उनकी रसोई अलग है। अब दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। निशा अपनी जिम्मेदारियों को समझकर घर का सारा काम धीरे धीरे सीख लेती है। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, अगर बड़े साथ हों तो किसी भी मुसीबत का हम सामना कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस होता है अलग अलग सिचुएशंस को कैसे संभालना है जो हमें समझ नहीं आता। लेकिन बड़ों का साथ ही हमें उन मुसीबतों से बाहर निकालता चला जाता है और ज़िंदगी खुशी खुशी निकल जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आप भी अपने बड़ों के साथ प्यार बनाए रखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी और आप हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट कर बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। मिलते हैं आपसे अपनी नई नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।